बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। उम्मीद और दुआ के साथ के तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम आप तक लेकर आए हैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो कि दुबई के हवाले से है। दोस्तों, हमारा चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता है हमेशा से। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लाइक करें और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुबई ने क्या कानून जो है वो तब्दील किया है। दुबई के अंदर एक तब्दीली की लहर जो है वो पाई गई है। जी हाँ, हालिया पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हर मुल्क की इकॉनमी को। लेकिन कुछ ममालिक ने जल्द से जल्द फैसले करना शुरू कर दिए हैं अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। जी हाँ, दुबई ने भी ऐसा ही एक फ़ैसला किया है। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुबई में पहले, आज से पहले सारी दुनिया जानती है कि दुबई में किसी को भी नेशनैलिटी जो थी वो नहीं दी जाती थी। लोगों ने सारी सारी ज़िंदगियां वहाँ पे गुजार दी, लेकिन किसी को भी नेशनैलिटी जो है वो नहीं मिली। लेकिन अभी आज आज के बाद से दुबई ने नेशनैलिटी देने का फ़ैसला किया है। यूएई से बहुत से जो इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्ट करते थे अपना पैसा, इन्वेस्टर हजरात ने अपना पैसा वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। पेंडेमिक है, कोरोना का डर है, लोग वहाँ पर नहीं हैं। मॉल्स, बिल्डिंग्स, सेंटर्स, पार्क, स्कूल्स, हर जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। लेकिन वहाँ अब हुकूमत ने इन हालात को जांचते हुए लोगों को ऑफ़र किया है कि वो यहाँ की नेशनैलिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इसके लिए कुछ शराइत भी होंगी, हमने देखना है कि वो शराइत कौन सी हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि दुबई ने कहा है कि जो बंदा, जो भी शख्स इस मुल्क की शहरियत हासिल करना चाहता है, उसके लिए लाजमी ये होगा कि वो जो है अपने पुराने, जो जहाँ का वो रेजिडेंट है अभी, अपने मुल्क की शहरियत उसको छोड़नी होगी। यानी ये जब आप यूएई दुबई में आएंगे तो आप अपने पुराने मुल्क से अपनी शहरियत ख़त्म करके आएंगे। आप इस मुल्क के शाना बशाना चलेंगे, आप इस मुल्क के होंगे, ये मुल्क आपका होगा और आपको इसकी अच्छाई बुराई में आपको इसके साथ चलना होगा। तो हमने डेफ़िनेटली एक इंसान जब अपने मुल्क में पैदा होता है, अपने मुल्क में वक़्त गुज़ारता है, उसके लिए ये फ़ैसला करना बहुत ही मुश्किल होता है कि क्या वो ऐसा इतना बड़ा कदम वो किन शराइत की बेस पर या किन ऐसे हालात में वो उठाए कि आने वाला टाइम, आने वाली जो उसका ये जो स्टेप है वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आप लोग जानते हैं कि यूरोप में जो ममालिक हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, वो अपने मुल्क में आने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर्स, हर किसी को बूस्ट करते हैं, सेटअप देते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, वज़ाइफ मुकर्रर करते हैं। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं था। यूएई की गवर्नमेंट जो थी वो लेबर क्लास को ऊपर आने नहीं देती थी। लेबर को ये जो थे वो ऊपर नहीं आने देते थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और ऐसे तमाम हज़रात जो बेहतरीन प्रोफेशन से हैं, वो लोग ही वहाँ जाकर अपने लिए जॉब्स हासिल कर सकते थे यूएई में। अमेरिका में आपको आपकी बीवी का, आपके बच्चे का जो है वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए जाते हैं अगर आपके पास जॉब नहीं है, घर नहीं है। मतलब यूरोपीय कंट्रीज़ और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये यूके के बूस्ट देते हैं हर तरह के इंसान को। लेकिन यूएई में ये ट्रेंड नहीं था। डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट को तो बेहतरीन मौके मुहैया थे वहाँ पर, टीचर्स को, लेकिन लेबर को इन्होंने कभी भी ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन अभी ये इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद यूएई की गवर्नमेंट ने अपने इस तौर तरीके को उन्होंने बदला है। अब उन्होंने कहा है कि लोग यहाँ आएँ, इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं और अपने मुल्क की शहरियत छोड़कर हमारे मुल्क के शहरी बन जाएं। तो इसके लिए भी जो है बड़ा हौसला चाहिए अगर आप अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा फ़ैसला करना। जिन गलियों में, जिन शहरों में, जिन सड़कों पर आपने अपना बचपन, अपनी जवानी गुजारी हो, उसको सडनली छोड़ कर किसी दूसरे मुल्क चले जाना, इसके लिए थोड़ा सा हौसला
اینڈ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو UAE جو ہے یہ آفر کر رہا ہے، وہاں پر مالز خالی پڑے ہوئے ہیں، سپورٹس کمپلیکسز جو ہیں وہ خالی ہیں، سینٹرز خالی ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ایک انسرٹن سی کنڈیشن ہے، معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی جا رہی ہے، مطلب اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے وہاں پر کنسٹرکشن پر زور دیا تھا، بلڈنگز بنائی، مالز بنائے، وہاں انہوں نے رہائش نہیں دی لوگوں کو۔ اب لوگ وہاں سے انویسٹر جو ہیں وہ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں۔ تو UAE ہر قسم کی وہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے، ان کو وہ ویلکم کرے، تاکہ ان کے ملک کی اکانومی جو ہے، جو کرائسس وہ فیس کر رہی ہے، وہ اس فیس سے نکل آئے۔ اور دوستوں یہ تھی انفارمیٹیو ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے فرینڈس تک بھی شیئر کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نجات ٹریولز اینڈ ٹورزم اٹلی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ نئے آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ کے حوالے۔